बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चुकंदर गोश्त की रेसिपी, जो बेस्ट एंड बेस्ट चुकंदर गोश्त है। मेरी एक फ़्रेंड कौसर ने मेरे साथ अपनी ये रेसिपी शेयर की है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। दिल्ली की प्योर रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने सोचा मैं एज़ इट इज़ उनकी अपनी वॉइस के साथ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको चुकंदर सालन बनाने की रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए, मैंने आधा किलो चुकंदर लिए हैं, जॉलिन साइज़ में कटे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से एक चुकंदर लें, उसके 4 स्लाइसिस करके उसको जॉलिन शेप में काट लें। ये देखें, एज इट इज़ ऐसे ही बनेंगे। एंड सेकंड, मैंने इसमें गोश्त लिया है, बीफ का, मटन का, आप जो चाहें ले सकते हैं। मोस्टली थोड़ा इसमें चिकना गोश्त भी होना चाहिए। ये देखें, इसमें मैंने चिकना गोश्त भी डाला है। 1 पाव गोश्त में आधा किलो चुकंदर। ये है चिकना गोश्त, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड बोन का भी हो तो और भी अच्छा है। इसमें बोन्स भी हैं, जूसी बनता है। एंड सेकंड, मैंने एक दरमियानी प्याज ली है, उसको ब्राउन करके रखा हुआ है टाइम बचने के लिए। आप जैसा चाहें एट अ टाइम बना लें। एंड सेकंड, मैंने पानी रखा है। मैं इसमें प्याज में ऑयल में डाल के इसको सौते करूँगी प्याज को हल्का सा, ताकि थोड़ी ये क्रंची हो जाए दोबारा से। और ये मैंने मसाला रखा है, इसमें 2 स्पून टेबल, बिकॉज मैं थोड़ा स्पाइसी बनाती हूँ। 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जो है, 1 चम्मच जो है नमक। टेस्ट लाइक थोड़ा आप सॉल्टी खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एंड सेकेंड, ये जिंजर पेस्ट गार्लिक है, सॉरी पेस्ट नहीं, एक आई थिंक इसको आप हाफ से कम लें। और ये जो है लहसुन पेस्ट है, सॉरी पेस्ट निकल जाता है, ये लहसुन पाउडर है। आप लहसुन अदरक डालना चाहें नॉर्मली तो आप वही डालें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस टाइम, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। चॉइस इज़ योर्स। और अब ये देखिए, मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। ये देखें, ये इसमें थोड़ा गर्म होने शुरू हो गई है ये। और थोड़ा ये क्रंची हो जाए तो मैं इसमें गोश्त डाल के इसमें गोश्त को थोड़ा सौते करूँगी, ताकि इसके जूसीज जो हैं उसमें ही रहें, ऑब्ज़र्व रखें, बाहर ना निकले। ये एक अच्छी टिप है, आप भी इसे यूज़ कर सकती हैं, करना चाहिए, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो। ये देखिए, प्याज थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो गई है और क्रंची हो गई है। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल दूँगी। ये देखिए, एक टिप और है आपके लिए, जैसे आप लोग गोश्त डालते हैं इस तरह सौते करने के लिए, तो घी में थोड़ा नमक डाल दें तो वो चिपकेगा नहीं। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब ये इसमें नीचे चिपकेगा नहीं और आराम से आप सौते कर सकते हैं इसको। कोई भी गोश्त हो, आप इसमें नमक डाल के सौते कर लें। मोस्टली चिकन में ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि बाज़ रेसिपीज़ में, वेजिटेबल्स में चिकन टूट जाती है। तो सौते कर लेने से चिकन में एक हार्डनेस हो जाती है, जो वो सब्ज़ी के साथ पकते पकते अपने आप को जॉइंट रखती है। ये देखें, सौते हो रहा है। मैं थोड़ा फ्लेम तेज़ कर दूँ तो वाइटनेस पे आ जाएगा। ये मसाला एज इट इज़ जो मैंने आपको मेजरमेंट दिखाई थी, इसमें आप डाल दें। अब इसको थोड़ा सा पहले विदाउट वाटर थोड़ा सा इसमें तो चला लें, बिकॉज डायरेक्ट पानी डाल देने से मसाले जो हैं
गोश्त में मैरिनेट नहीं हो पाता, इसलिए आप थोड़ा सा पहले से डाल के इनमें इसको थोड़ा पका दें 5 से 10 सेकंड तक। आप इसका कलर देख रहे होंगे, फुल रेडिश है। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, और हल्दी से जो है येलोइश हो जाता है। इसका जो चुकंदर का अपना रेडिश कलर है वो डम हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। मीन्स फुली रेडिश कलर हो तो उसकी लुक भी अच्छी होती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। हल्दी अच्छी है बहुत सेहत के लिए, अदरवाइज़ आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये देखो भून रहा है गोश्त। अब मैं इसमें कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी डाल के इसको गलाने रख दूँगी। एंड सेकेंड ये 75% जब ये गल जाएगा तब इसमें मैं चुकंदर डाल दूँगी, और चुकंदर डाल के दही डाल के इसको धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। वो उसी दही में वो चुकंदर भी गलेगा एंड सेकेंड उसमें वो पक भी जाएगा फुल। और उसके बाद आप ऊपर से लास्ट आप जब चूल्हा ऑन करके जब वो रेडी हो जाए चुकंदर, 2 मिनट पहले हरी मिर्ची डाल दें और हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर दें। हरा धनिया आप सालन में डाल दें। लाने तक आप इसको गरम करें। जैसे ही उबाल आ जाए अब इसको दरमियानी से धीमी आंच पे छोड़ दें। गोश्त मोस्टली आराम से गल जाएगा, तो आप उसको चुकंदर डालें, दही डाल के। दही आप अपने टेस्ट से डालें, मैं डालती हूँ 1 पाव में से आधी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज़ दही ज़्यादा डलेगी तो चुकंदर और गोश्त का टेस्ट कम हो जाएगा। ये देखिए इसमें जोश आ गया है। अब मैं इसको दरमियानी से धीमी आंच कर दूँ। इस आंच पे इसको पकना चाहिए, तो ये फुली आराम से गल जाएगा। और अब आप इसको गलने तक छोड़ दें। जब ये गल जाए तो इसमें आप चुकंदर डालें। चुकंदर के साथ दही डाल के धीमी आंच पे छोड़ दें। चुकंदर डाल दिए हैं। ये देखिए इसका कलर कितना रेडिश है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। ½ कप। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा रख सकती हैं। अब दही कम लग रही है तो आप इसमें थोड़ी सी और डाल दें। ये इसको आप मिला के छोड़ दें। 15 मिनट ये रेडी हो जाएगा। और आप फिर इसको हरा धनिया हरी मिर्ची डाल के हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया। ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको कोई ड्राई रखना चाहते हैं तो आप कप पूरा पानी खुशक कर दें। और अगर शोरबा रखना है, थोड़ा लूज रखना है तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा खाना बनाया है। तो रेडिश कलर देखो आप क्या है इसका। ये देखिए कितना प्यारा कलर है।
ये घी है, देखिए हम इसको रोस्ट कर देंगे। मैं इसमें इसको बाउल में निकालती हूँ। अच्छा और खूबसूरत कलर, इतनी अच्छी डिश बनी है। कलर्स